कार्तिक और माया के बीच बात बहुत बढ़ चुकी थी। माया के एक सवाल ने उनके बीच ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसने उनके वापस फिर से एक बार करीब आते दिलों में कड़वाहट भर दी। माया ने कार्तिक से पूछा था कि क्या वो उसके साथ उसके दादाजी किशोर जायसवाल के घर जायसवाल मैंशन चलेगा, क्योंकि माया जानती थी कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई था जो उसके दादाजी को ठीक कर सकता था तो वो कार्तिक ही था। उसे पता था कि कार्तिक के मन में अभी भी उसके परिवार को लेकर कड़वाहट होगी, लेकिन जो भी हो वो है तो आखिर उसका परिवार ही। और इस बात की या माया की फीलिंग्स की परवाह किए बिना कार्तिक ने उसके परिवार को लेकर उसे काफी भला बुरा कह दिया था। उसकी बातों ने माया को अंदर तक घायल किया था। वो बहुत हर्ट थी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर अपनी कही हुई बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं थी और ये बात माया को ज्यादा चुभ रही थी। उन दोनों के बीच का झगड़ा काफी बढ़ चुका था, जिससे माहौल भी काफी सीरियस हो गया था। उस समय माया के परिवार को उसे स्वीकार करने के लिए कार्तिक ने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन बदले में उसे हमेशा जो मिला वो सिर्फ और सिर्फ उपहास ही था। जबकि वो पहले से अलग था, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर नाराजगी थी। जब कार्तिक ने माया के गुस्से वाले रूप को देखा तो उसने बेबसी से आह भरी। उसने उसे एक जटिल निगाह से देखा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जब कार्तिक ने माया को देखा तो उसे उन नजरों में कुछ अप्राकृतिक सा लगा। उसकी आंखों में वास्तव में दया थी। कार्तिक ने एक लंबी आह भरी। वो माया के साथ बहस नहीं करना चाहता था। बात बस इतनी ही थी कि माया अपने मॉम डैड और दादाजी के बारे में पूरे मन से सोच रही थी, और इस बात को सोचते हुए वो इस समय बहुत असहज महसूस कर रहा था। उस समय उनसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए किसने कहा था? वे सब यही सोच रहे थे कि जायसवाल ग्रुप की मेन ब्रांच में कैसे वापस जाएं, और माया उनके लिए वो रास्ता तय करने की एकमात्र कड़ी थी। इसे माया का विलाप भी माना जा सकता है। हालांकि वे एक परिवार थे, लेकिन शुरू से आखिर तक बिजनेस और उनकी ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ माया ने ही योगदान दिया था। उसे अभी भी याद था कि अपने पिछले जीवन में उसने देखा था कि माया के डैड पवन जायसवाल ने ही हमेशा से जायसवाल ग्रुप का मैनेजमेंट किया था। पवन द्वारा मेन ब्रांच का पूरा कंट्रोल जायसवाल ग्रुप को दे देने के बाद उसे मेन ब्रांच द्वारा एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया था। पवन का इंटरेस्ट जायसवाल ग्रुप के मैनेजमेंट को लेकर धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जिससे जायसवाल ग्रुप की स्थिति और खराब हो रही थी। उसके कुछ ही समय बाद पवन की वजह से जायसवाल ग्रुप का पतन होने वाला था। माया के पास जायसवाल ग्रुप को संभालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन माया और उसके अन्य घर वालों को मुख्य शाखा छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। वो लोग वहीं उनके लिए काम करते रहे, लेकिन उन्हें वो इज्जत कभी नहीं मिली। माया को भी सिर्फ एक एम्प्लॉय से ज्यादा कभी ट्रीट नहीं किया गया, और इस बात को कार्तिक काफी अच्छी तरह से जानता और समझता भी था। मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। पूरी रात तुम यहीं थी, वापस नहीं गई। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे लिए चिंता हो रही हो। कार्तिक ने हाथ हिलाकर माया को वहां से जाने के लिए कह दिया। जब माया ने देखा कि कार्तिक वास्तव में उसे वहां से वापस भेजना चाहता है, तो उसने सोचा कि कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया और भारी आवाज में उसने कहा, क्या तुम प्लीज इस वक्त मुझे खुद से दूर करने की कोशिश बंद कर सकते हो? इस समय बिजनेस वर्ल्ड में माया की छवि एक मजबूत महिला की नहीं थी। वो अब सिर्फ एक छोटे दर्जे की एम्प्लॉई थी। कार्तिक का दिल तेजी से धड़क रहा था। अतीत में ऐसा एक पल भी नहीं था जब वो माया को रोते हुए देखना चाहता था। मुझे बस इस बात का डर है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे, परेशान होंगे। कोई बात नहीं, अगर मैं दादाजी की विला में नहीं गई तो मैं अपने छोटे से विला में वापस चली जाऊंगी। इसके अलावा जब तक घर पर कुछ नहीं होता
मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। माया दयनीय होकर रो पड़ी। माया के रोने से कार्तिक हार गया। उसने अनिच्छा से हाथ हिलाया। सच कहूं तो पूरे जायसवाल परिवार में माया और केतन के अलावा वो किसी और की परवाह नहीं करना चाहता था। ठीक है, रो मत। माया ने अपनी नाक पर उंगली फिराते हुए कहा, तो मेरे साथ घर वापस आ जाओ ना प्लीज। नहीं, बेहतर होगा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहती हो। आखिर कारण है क्या? माया मुस्कुराई। वो जानती थी कि कार्तिक वास्तव में इतना हृदयहीन नहीं होगा, बस उसके दिल में काफी शिकायत भरी हुई थी। मेरे दादाजी की बीमारी को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो कार्तिक, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और कहा, वही दादाजी जिनका आज से 3 साल पहले यह सोचना था कि मैंने तुम्हारे परिवार को खुश करने के लिए उनकी देखभाल की थी। माया थपथपाई। वो कार्तिक के साथ हुए गलत को महसूस कर रही थी। अगर जायसवाल ग्रुप के लोग माया का ये रूप देख लेते तो निश्चित रूप से वो सब के सब अवाक रह जाते। ठीक है, आगे बोलो। आखिर कार्तिक माया की दया से हार गया था। माया ने आगे कहा, डॉक्टर पंकज सचदेवा ने कहा था कि केवल तुम ही हो जो मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हो। तुम मजाक कर रही हो, है ना? कार्तिक ने अपनी ओर इशारा किया और कहा, हालांकि वो आज ऐसा कर सकता है, लेकिन जब वो किशोर जायसवाल का इलाज कर रहा था वो 3 साल पहले की बात थी। उस समय उसके पास किशोर जायसवाल को ठीक करने की क्षमता नहीं थी जो आज है। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि केवल वही किशोर जायसवाल की बीमारी को ठीक कर सकता है? नहीं, डॉक्टर पंकज सचदेवा ने कहा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा है जो दादाजी की बीमारी को ठीक कर सकता है। माया ने कार्तिक को घबराहट से देखा। भाग्य? कार्तिक ने मुंह फेर लिया। ओह, तो यहां भी बात एक बार फिर से मेरी ब्लड लाइन की है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने मुझे केवल तभी याद किया जब उन्होंने देखा कि मेरे पास भाग्य है ना? कार्तिक के हाव भाव कुछ अप्राकृतिक थे। माया ने सोचा कि कार्तिक अनिच्छुक था और कहा, सुनो कार्तिक, प्लीज तुम नाराज मत हो। उसे डर था कि कार्तिक को अभी भी उसके परिवार से शिकायत है। कार्तिक जानता था कि उसने गलत समझा है और इसलिए आखिरकार उसने माया को अपने स्वयं की ब्लड लाइन के बारे में बताया। नरसिम्हा ब्लड लाइन, नरसिम्हा कार्मिक लक। माया ने आश्चर्य से कार्तिक की ओर देखा। उसके पास इतनी ताकत क्यों और कैसे थी? ये ऐसी शक्तियां थीं जो स्पेस आर्टिस्ट्स की दुनिया में केवल शक्तिशाली परिवारों के पास ही हो सकती थीं। ये सभी तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता द्वारा तुम्हें दिए गए थे, माया ने कहा। कार्तिक ने एक बार फिर अपनी छाती को ढक लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे उनकी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। कार्तिक ने हठ पूर्वक अपने दांत पीस लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से एक बार तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सामने बार बार उनके बारे में बात करना बंद करो। माया ने अपने होठों को कसकर काट लिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने माता पिता का जिक्र नहीं कर सकती जिन्होंने भविष्य में कार्तिक के सामने उसे छोड़ दिया था। कार्तिक ने पानी का एक घूंट लिया और अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए थोड़ा बेहतर महसूस किया। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे समझ नहीं आया कि उसके भीतर के राक्षस इतने तीव्र क्यों हो गए हैं। जब से वो पृथ्वी पर वापस लौटा है, उसके हृदय में माता पिता द्वारा छोड़े जाने के लिए आक्रोश और मजबूत हो गया था। ये धीरे धीरे एक ऐसा लक्षण बन गया जिसका उल्लेख करते ही वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता था। दरअसल जब कार्तिक अमर क्षेत्र के व्योम जगत में था तो उसके पास ये आंतरिक दानव था। ये इस हृदय दानव के कारण था जिसने उसकी साधना के मार्ग में बाधा डाली थी। केवल कार्तिक स्वयं ही इस आंतरिक दानव पर विजय प्राप्त कर सकता था। क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? माया ने धीरे से बगल से पूछा। कार्तिक बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन ये उसके शरीर की बीमारी से भी बदतर था। भविष्य में मैं इसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए
इसके सामने इसके बायोलॉजिकल माता पिता का भूल कर भी कभी जिक्र नहीं करूंगी। उसने कप टेबल पर रख दिया। कार्तिक के चेहरे का गुलाबी रंग ठीक हो गया और उसने कहा, काफी बेहतर फील कर रहा हूं। यह देखकर कि कार्तिक का चेहरा वास्तव में बहुत बेहतर था, माया थोड़ा मुस्कुराई और उसने काफी रिलैक्स महसूस किया। क्या तुम्हें वापस घर नहीं जाना है, अपने परिवार के पास? और वैसे भी जायसवाल ग्रुप में भी तुम्हारे निपटने के लिए बहुत सी चीजें होंगी। माया ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? कार्तिक ने सिर हिलाया। सब कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। यहां मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माया ने हल्के से नाक टेढ़ी की और कहा, आज शनिवार है, कंपनी छुट्टी पर है। इसके अलावा क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं? माया ने कार्तिक को उम्मीद से देखा। उम्मीद है कि वो उसे रहने दे सकता है। कार्तिक ने कहा, मैं जल्द ही ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने वाला हूं। शिफ्ट होने वाले हो? कहां? मार्वल गार्डन के विला नंबर 1 में। कार्तिक ने धीरे से कहा। माथुर परिवार द्वारा उसे वो विला दिए जाने के बाद उसने कभी भी उसकी परवाह नहीं की थी, लेकिन बाद में जब उसने गौर किया तो उसने पाया कि विला क्षेत्र के पिछले हिस्से में प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध थी, जो उसकी कल्टीवेशन के लिए एकदम उपयुक्त था। माथुर परिवार की संपत्ति में मार्वल गार्डन के पीछे एक घना जंगल था, जिसे कभी विकसित नहीं किया गया था। इस वजह से वहां का वातावरण सुंदर और आरामदायक था। इसका कारण ये था कि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। माया ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। मार्वल गार्डन पुणे शहर का सबसे उच्च श्रेणी वाला विला क्षेत्र है। कई उच्च वर्ग के लोग वहां एक विला प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये अनमोल है। मार्वल गार्डन एक ऐसी जगह थी जहां पुणे शहर के उच्च वर्ग के लोग सिर्फ रहने के सपने ही देखते थे। तुम उस विला नंबर 1 में कैसे रह सकते हो? वो विला तो पहले ही लगभग 20 करोड़ में बेचा जा चुका है। कार्तिक को मैंशन नंबर 1 का मूल्य तो नहीं पता था। वो वहां केवल इसलिए रहने जाने वाला था क्योंकि वो वहां कल्टीवेशन कर सकता था। जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी तो वो वहां ऐसे ही चला जाया करता था। चलो थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, मैं मार्वल गार्डन जाना चाहता हूं। इतना कहने के बाद कार्तिक उठा और उसने जो कुछ बचा था उसे ठीक किया। डॉली को किराए के घर की चाबी लौटाने के बाद कार्तिक ने उदारता से डॉली को शाही हरे रंग का हीरों का हार दे दिया। हालांकि उसके पास एक ग्राहक था, लेकिन उसने महसूस किया कि हीरों के कुछ लाख रुपए कमाना बुरा नहीं था। डॉली ने कार्तिक और माया को उत्सुक आंखों से जाते हुए देखा। कार्तिक यहाँ केवल इसलिए रहता था ताकि उसके लिए जायसवाल ग्रुप को यहाँ से देखना आसान हो सके। अब जबकि माया उसके सामने खड़ी थी, उसे अब उसकी आवश्यकता नहीं थी। मार्वल गार्डन के लिए एक टैक्सी लेने के बाद कार्तिक और माया एक बहुत बड़े और उच्च श्रेणी के विला क्षेत्र में पहुंचे। ये एक स्वतंत्र समुदाय था। प्रत्येक विला के बीच एक दूरी थी और ये निवासियों को परेशान नहीं करेगा। विला का अपना पार्किंग स्थान भी था। दूर से देखने पर हर लग्जरी कार 1 करोड़ से कम की नहीं थी। वे मार्वल गार्डन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और पहरेदारों ने कार्तिक और माया को वहां से चलते हुए देखा। वे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। गार्ड का रवैया अभी भी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, सज्जनों, ये मार्वल गार्डन है, पुणे शहर में सबसे शानदार विला जिला। हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ के निवासियों के लिए नहीं या उनकी अनुमति के बिना आए हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते। हालांकि माया के परिवार के पास एक विला भी था, फिर भी वो मार्वल गार्डन के विला की तुलना में बहुत कम था। न केवल इस स्थान पर भारी पहरा था, बल्कि निवासियों की गोपनीयता की भी बहुत अच्छी तरह से रक्षा करता था। सभी तरफ से निवासियों की रक्षा करने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अंगरक्षक थे। ये भी एक ऐसा स्थान था जिससे अंदर रहने वाले उच्च वर्ग के लोग संतुष्ट थे। कार्तिक, क्या तुम जिस विला की बात कर रहे हो
क्या वो वास्तव में मैंशन नंबर 1 है? माया ने चिंता से कार्तिक के कपड़े खींच लिए। उसने सोचा कि कार्तिक मजाक कर रहा है। क्या माया को पता चल जाएगा कि ये मार्वल गार्डन का विला कार्तिक को माथुर फैमिली ने दिया था? क्या माही माथुर के कारण माया के मन में कार्तिक को लेकर शक पैदा होगा?